है। तो महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक है सरफेस टेंशन, दूसरा है सरफेस एनर्जी। इसकी डेफिनेशन कई बार पूछ लेता है, इसका एसआई यूनिट पूछ लेता है, इस पे 2 मार्क का प्रॉब्लम पूछ सकता है, सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन पूछ सकता है, सरफेस एनर्जी का यूनिट पूछ सकता है, इसके डायमेंशन पूछ सकते हैं। तो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन 10-15 मिनट का वीडियो है, 2 टर्म हम क्लियर कर देंगे और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। आराम से समझना, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है। पहले हम सॉल्व करेंगे सरफेस टेंशन। क्या सॉल्व करेंगे? सरफेस टेंशन। तो हमें इतना पता है, लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिकुलर सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर थ्योरी में ये क्लियर किया था कि जो सरफेस का लिक्विड का फ्री सरफेस होता है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, टेंशन माने फोर्स, टेंशन मतलब फोर्स। अब एक चीज समझो, सपोज हमने क्या किया, एक मेटेलिक वायर लिया, ऐसा उसका सर्कल बनाया और इसमें स्लैक्ड स्ट्रिंग टाइड की, हमने एक रस्सी बांधी या उसको छोटा सा हमने थ्रेड बांधा, छोटा सा थ्रेड जो रस्सी रहती है, छोटी सी बारीक रील की रस्सी, थ्रेड बांधा। अब इसको हमने क्या किया, पकड़ा और सोप सॉल्यूशन में डुबाया। साबन का जो सॉल्यूशन होता है सोप सॉल्यूशन में डुबाया और बाहर निकाला, तो क्या हो जाएगा, इसमें ऐसी सोप फिल्म बन जाएगी। सोप फिल्म समझते हो, सोप फिल्म बन जाएगी, सोप फिल्म बन जाएगी ऐसे। तो अब ये सोप फिल्म बहुत डेलिकेट हो जाती है, जल्दी ही ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना। तो इमेजिन करो हमने क्या किया, एक सुई ली और इतना पोर्शन इसका ब्रेक कर दिया, तो क्या होगा, क्या होगा, ये पोर्शन अगर हमने ब्रेक कर दिया तो ये जो स्ट्रिंग है या थ्रेड है ये इधर खींचे जाएगा और ये कुछ ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। और सपोज हमने इधर वाला ब्रेक किया तो ये इधर जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है या थ्रेड है इसके ऊपर टेंजेंशियली ऐसा फोर्स एक्ट हो रहा है। तो मान लो हमने क्या किया है, कंटेनर लिया, कंटेनर में लिक्विड भरा ऐसे, ओके, और इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। तो सिचुएशन कैसी होगी, ये ऊपर से देखने के बाद टॉप व्यू कैसे दिखाई देगा कि ऐसे सर्कुलर दिखाई देगा। ये फ्री सरफेस है, लिक्विड का क्या है, फ्री सरफेस है। तो मान लो मैं क्या कंसीडर करूंगा कि ये फ्री सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन है। अब लिक्विड पे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं, तो इसको हम इमेजिनरी लाइन बोलेंगे। तो इमेजिनरी लाइन की जो लेंथ है, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं कैपिटल एल। लेंथ क्या मान लेते हैं हम, कैपिटल एल। तो इसके दोनों साइड पे क्या होगा, ऐसे फोर्स एक्ट होगा, दोनों साइड पे क्या होगा, ऐसे फोर्स एक्ट होगा। ये फोर्स मान लेते हैं एफ। तो सरफेस टेंशन किसे कहते हैं, दिस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। क्या? दिस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन, ऑन एन इमेजिनरी लाइन। अब एक्चुअल तो ड्रॉ नहीं कर सकते, ओके। तो द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन an imaginary line drawn on the free surface of liquid is called surface tension। क्या बोलेंगे हम इसको, surface tension। तो किसी भी लिक्विड के सरफेस पे अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस पे एक फोर्स एक्ट होगा टेंजेंशियली, दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। इट इज डिनोटेड बाय टी एंड टी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एल। हमेशा याद रखना, टी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एल। अब इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो फोर्स किस में मेजर करते हैं, न्यूटन, डिवीजन का डिवीजन। लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर। तो एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ टी, टी का एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। तो बात करेंगे सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट ऑफ टी। न्यूटन का सीजीएस क्या होगा, डाइन, और मीटर का क्या होगा, सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर। तो एसआई यूनिट क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर। सीजीएस यूनिट क्या आ गया, डाइन पर सेंटीमीटर। अब बात करेंगे डायमेंशन की। तो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट माने क्या होता है, डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ लेंथ। अब समझना, फोर्स के डायमेंशन हमें याद होने चाहिए। फोर्स के डायमेंशन होते हैं L1 M1 T-2। डायमेंशन कैसे पता करते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट निकाल के अंदर LMT लिखते हैं। L मतलब लेंथ, M मतलब मास, T मतलब टाइम। तो L1 M1 T-2 दीज आर द डायमेंशन ऑफ फोर्स। और लेंथ के डायमेंशन क्या होते हैं, L1। तो ये 1 1 कैंसल। तो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन विल बी L0 M1 T⁻²। सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सर फोर्स के डायमेंशन कैसे पता किया आपने, देख लो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होता है किलोग्राम
एक्सेलरेशन हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इसको प्रॉपरली अगर लिखूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम का 1 पावर मीटर का पहला, और सेकंड का +2 ऊपर जाके सेकंड का -2 हो जाएगा। अब डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो डायमेंशन मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना, अंदर L/m/t लिखना। L मतलब लेंथ, m मतलब मास, t मतलब टाइम। अब किलोग्राम का पहला पावर है, किलोग्राम मतलब मास, मास का पहला पावर। मीटर का पहला पावर है मतलब लेंथ का पहला पावर। सेकंड का -2 है मतलब टाइम का -2। सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ फोर्स, दीज आर द डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब कई बार क्या होता है, सरफेस टेंशन का यूनिट ऐसे भी दे देता है। मैं क्या करूंगा, इसको देख लो, ये न्यूटन है ना, तो न्यूटन पर मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जूल, डिवाइडेड बाय मीटर इंटू मीटर क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो याद रखना ऐसा यूनिट सरफेस टेंशन का और एक भी होता है, जूल पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस क्या हो जाएगा इससे, फिर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, सरफेस टेंशन। तो अब सरफेस टेंशन हो गया, सरफेस टेंशन का एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब जब हम सरफेस टेंशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज आपको समझना जरूरी होता है, जिसमें से आपके फ्री के मार्क्स, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला जो प्रॉब्लम होता है उसके फ्री के मार्क आपके कैंसिल हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ इन कॉन्टैक्ट विथ लिक्विड, लेंथ इन कॉन्टैक्ट विथ लिक्विड। अभी समझना, समझना। मान लो ये फ्री सरफेस है, लिक्विड का फ्री सरफेस है। अब इस पे मैंने क्या किया, एक नीडल रख दी, नीडल। अब मुझे प्रॉब्लम में क्या दिया जाएगा, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ओके। और फोर्स कुछ दिया जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ रखूंगा। तो फोर्स कुछ होगा मेरा सपोज 10 न्यूटन, और लेंथ मुझे दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो ऐसे ही रख दूंगा मैं। 5 सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा सर, तो समझना। तो ये जो है ना, ये जो है, इसकी टोटल लेंथ लिक्विड के कांटेक्ट में कितनी है, इधर वाली L और इधर वाली L। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2L करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2L करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टोटल लेंथ कांटेक्ट में कितनी करनी पड़ेगी, 2L। इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो प्रॉब्लम है, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, समझना। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, सपोज इसमें क्या दिया हुआ है, देखो, अ बीकर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक बीकर है जिसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन डायमेट्रिकल लाइन। तो डायमेट्रिकल लाइन पर फोर्स टू सरफेस टेंशन, फोर्स पूछा है हमें, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो रेडियस दी हुई 10 सेंटीमीटर, तो डायमेट्रिकल लाइन पे पूछा है ना, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, ट्वाइस द रेडियस। तो 2 इंटू रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 20 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर करना पड़ेगा। मीटर कैसे करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, तो ये आ जाएगा 1/5 मीटर। तो क्या सर आप डबल करोगे, आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हमें थोड़ी बोला है कि हमने वुडन स्टिक रखी या नीडल रखी, हमें सिर्फ बोला है कि इमेजिनरी लाइन बोला है वो, ठीक है। मतलब उसने ऐसे थोड़ी बोला है कि नीडल रखी, ओके। अगर नीडल रखी होती तो इसका भी हम डबल कर देते, ठीक है ना। तो ये आ गई हमारी लेंथ, ये क्या आ गई हमारी लेंथ। तो फोर्स, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो सरफेस टेंशन कितना है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.075 इंटू लेंथ कितनी है 1/5, 5 1 1, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 1 2, 5 5 15, ठीक है ना, 25 सॉरी। तो 0.015 न्यूटन, इतना फोर्स उस पर एक्ट हो जाएगा। 0.015 न्यूटन, 0.015 न्यूटन। परफेक्ट। तो इस तरह से अगर मान लो हमें बोला जाता कि डायमेट्रिकल कुछ स्टिक रखी हुई है, तो हम लेंथ कितनी कांटेक्ट में लेते, इसकी डबल, ठीक है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट जो कि सरफेस एनर्जी है। क्या है, सरफेस एनर्जी, ठीक है। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सरफेस एनर्जी की भी डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। इसमें 2-3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो, हेडिंग लिखो,
सरफेस एनर्जी। अब क्या होता है सरफेस एनर्जी का मीनिंग समझना, क्या होता है? द एक्स्ट्रा, लिखो, द एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी, द एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी possessed by, possess मतलब रहने असने, possessed by molecules on the surface of liquid is, सॉरी surface of liquid एक वर्ड डालना पड़ेगा आपको, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, बताऊंगा मैं, टेंशन मत लेना, आइसोथर्मल कंडीशन इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। अब पुराने सिलेबस में इसकी रॉन्ग डेफिनेशन दी हुई थी, उन्होंने प्रिंट मिस्टेक करेक्ट कर दी है। ये पहले समझना, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी फ्लूइड की, डेंसिटी चेंज हो जाएगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सराउंडिंग के चेंज हो जाएंगे, तो कोहेसिव फोर्स चेंज हो जाएगा। और सरफेस टेंशन नाटक किसका है? कोहेसिव फोर्स का। तो टेम्परेचर आपको क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है? एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल है उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है, इस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे हम? सरफेस एनर्जी। और कौन से कंडीशन में? अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। तो इसका जो एसआई यूनिट आएगा वो एसआई यूनिट आएगा जूल। क्या आएगा? जूल। सीजीएस यूनिट क्या आएगा? सीजीएस यूनिट इसका आएगा अर्ग। और इसके डायमेंशन क्या आएंगे? डायमेंशन ऑफ सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू L2m1t-2। कैसे फाइंड आउट किया सर? एनर्जी मतलब वर्क, ठीक है। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं? मीटर। तो ये किलोग्राम का पहला पावर, मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर मतलब मीटर का दूसरा पावर, +2 ऊपर जाके -2, सेकंड का माइनस दूसरा पावर। तो डायमेंशन ऑफ सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? L/m/t। किलोग्राम का पहला पावर है तो मास का पहला, मीटर का दूसरा तो लेंथ का दूसरा, सेकंड का माइनस दूसरा तो टाइम का माइनस दूसरा। सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ सरफेस एनर्जी। अब सवाल ये आता है सर कि मॉलिक्यूल, जो सरफेस के मॉलिक्यूल है उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आई कहाँ से? तो इसका आंसर कुछ ऐसे है, समझना। अब इसी लेक्चर सीरीज में हमने जो लेक्चर नंबर 1 लिया था उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि सरफेस टेंशन कहाँ से आता है, सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो उस एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बता रहा था कि ये अगर फ्री सरफेस है लिक्विड का तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, और रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स जितना थिकनेस वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं सरफेस फिल्म। अगर आपको याद है इसको हमने नाम दिया था x डैश y डैश, ठीक है। तो इसके स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करके हमने ये प्रूव किया था कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है उस पे नेट वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा। तो इस पे ग्रेटर मैग्नीट्यूड का, मान लो इस पे 10 न्यूटन फोर्स एक्ट होगा। थोड़ा सा नीचे वाला ले लिया तो 8 न्यूटन, और नीचे वाला ले लिया तो 6 न्यूटन, और नीचे वाला ले लिया तो 2 न्यूटन, ठीक है, और नीचे वाला ले लिया तो 1 न्यूटन। और इस मॉलिक्यूल पे कोई, यहाँ के मॉलिक्यूल पे कोई फोर्स एक्ट होगा क्या? नहीं। इस वाले मॉलिक्यूल्स पे जो अंदर है इसके ये रीजन में इतने मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? 0। तो नेट फोर्स अगर 0 होगा तो ये मॉलिक्यूल किधर भी मूव हो सकते हैं, फ्री टू मूव है वो। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है। तो मान लो ये मॉलिक्यूल नीचे आ गया, ये मॉलिक्यूल नीचे आ गया। अब ये मॉलिक्यूल नीचे आ गया तो ये जगह तो फ्री नहीं रह सकती, तो कोई नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा। तो अब ये नीचे वाला मॉलिक्यूल जो ऊपर जा रहा है इसको करना पड़ेगा वर्क डन। किसके अगेंस्ट? ये नीचे वाले फोर्स के अगेंस्ट। ये थोड़ी उसको ऊपर आने देगा, ये नीचे ढकलेगा। तो ये मॉलिक्यूल कुछ वर्क करके ऊपर गया, तो किया हुआ जो भी वर्क है वो कौन से फॉर्म में स्टोर होगा? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। और
किए वाला वर्क जो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो नीचे वाला मॉलिक्यूल जब ऊपर आ रहा है तो कुछ वर्क कर रहा है, और ये वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है इसके पास कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है। अब एक्स्ट्रा किससे एक्स्ट्रा, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल है उससे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है इसमें, और इसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, इसको हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। ठीक है, अगला वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उस पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन देखने वाले हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, और उस पर के न्यूमेरिकल भी करेंगे। ओके, सो कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।